सलाह दी। भाई एक सलाह क्या होता है, वो हिंदी में है, इंग्लिश में ही गेव मी एन एडवाइस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए जो हिंदी में चलता है वहीं से क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, अगर वो इंग्लिश में नहीं चलता है तो। फर्नीचर, हेयर, बेटा हेयर को आप डिटेल में पढ़ोगे, इसलिए हेयर को मैं अभी यहाँ पे स्टार लगा के छोड़ दे रही हूँ। इन्फॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड, कहोगे मैंने 4 ब्रेड खाए, बेटा आपने 4 ब्रेड नहीं खाए, आपने ब्रेड के स्लाइस खाए हैं। ब्रेड का पूरा पूरा जो लाते हो वो लोफ होता है, जब उसको ऐसे से काटते हो वो स्लाइस बनता है। तो कोई भी चीज जो पतली परत से काट के खाते हो ना वो स्लाइस होता है। स्टेशनरी बेटा NARY नहीं है, NERY है। NARY होता तब तो होता वो जो बिना हिले डुले। बेटा सिनारियो की बात नहीं कर रही मैं सीनरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्टेशनरी NARY, अगर NARY कहोगे तो स्थिर है। NERY जो होता है ना उसका मतलब होता है आपका पेन पेंसिल, जिसमें लिखने का जो सामान होता है वो, ठीक है। क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, लगेज जो सामान है आपका, बैग एंड बैगेज कहते हैं, तो बैगेज भी हो गया वही सामान जैसे बैग्स वगैरह। क्रॉकरी होता है जो भी चीनी मिट्टी के बने हुए सामान होते हैं, जिसमें कप प्लेट्स जो होते हैं। स्टेशनरी लिखने की सामग्री, सबका मीनिंग मैंने लिख दिया। ध्यान से देखो, वेस्टेज जैसे सोनार का वेस्टेज है ना, बहुत महंगा होता है क्योंकि उसका जो वेस्टेज होता है वो तो सोना होगा, है ना। तो वेस्टेज मतलब जो बचा खुचा सामान रह जाए। नॉलेज जो वेस्ट के अकॉर्डिंग रह जाए, नॉलेज ज्ञान। ज्वेलरी, ब्रेकेज यानी टूटे हुए जो सामान होते हैं उनके ब्रेकेज बहुत महंगे होते हैं, है ना। इक्विपमेंट, एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत होता है। वर्क, परसेंटेज, अभी मैं परसेंट एंड परसेंटेज अलग से कराऊंगी, वर्क का भी अलग से डिस्क्रिप्शन में देखोगे। पेपर, ट्रैफिक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, जो बचा खुचा सामान है जो भी उसको वेस्टेज कहते हैं। म्यूजिक, कन्फेक्शनरी, बेटा कन्फेक्शनरी का मतलब होता है जहां वो दुकान भी होते हैं जहां पे पेस्ट्री एंड केक्स मिलते हैं, नहीं तो जो केक्स एंड पेस्ट्रीज है उनको भी कन्फेक्शनरी में हम लगाते हैं। पॉटरी, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं। बेकरी, वही सेम ब्रेड बिस्किट, जहां पर भी बेक करके जो चीजें बनाई जाती है ना वो बेकरी होता है। फ्यूल, इधर हो गया कॉस्ट, बिहेवियर, ग्रेटिट्यूड, डर्ट, फिल्थ, ब्यूटी और वर्ड। देखो इसको मैं आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन करवाना चाह रही हूं, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना इस पेज को, क्योंकि इस पेज पे जो क्वेश्चन है वही आपको पूरा कंप्लीट क्लियर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप सुनो ध्यान से। अगर मैं इस सेंटेंस में, इस पेज में आपको कहूं कि जरा क्वेश्चन बना के दिखाओ तो जल्दी करो तो फटाफट, देखो तो इस पेज के क्वेश्चन फटाफट देखो तो, बताओ जल्दी बताओ, बहुत तेजी से। बोलो बताइए। यस, अरे जल्दी कहो यार, तुम लोग पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। रंजीत, वेरी गुड, रंजीत वेरी गुड। मिस्टर है, मिस्टर शर्मा, अगर वो राजदार है तो ई हटा दो। कॉन्फिडेंट में ई नहीं लगेगा क्योंकि ये पुरुष की बात हो रही है, महिला की बात नहीं है। सेकंड, द डेब्यूटेंट विल श्योरली मेक हर पेरेंट्स प्राउड, यानी ये महिला है और महिला है तो ई बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, थर्ड सेंटेंस बताओ, थर्ड सेंटेंस जल्दी से। नहीं, सेकंड में कोई एरर नहीं था, सेकंड में कोई एरर नहीं था, डेब्यूटेंट में ई बिल्कुल सही है, जल्दी बताओ। बेटा कंपल्सरी इंग्लिश का बैच, आप कंपल्सरी 09 ले लो। अंजलि कंपल्सरी 09 ले लो, अभी नया आया है, उसका भी तो डेमो चल रहा है 3:30 बजे। यस अमर, वेरी गुड। बेटा मेनी तो ठीक है एक्स के साथ, हाउ मेनी एक्स, तुम्हें कितने अंडों की जरूरत है, लेकिन मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो बोलना पड़ेगा तुम्हें कितने दूध की जरूरत है, लेकिन काउंटेबल के साथ में नहीं आता है, अनकाउंटेबल के साथ तो मच आएगा। हाउ मच मिल्क डू यू नीड, हाउ मेनी एक्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड। फाइन, नेक्स्ट आओ बताओ, फोर्थ नंबर, फोर्थ जल्दी से। फोर्थ नंबर बोलो। नहीं, हाउ मेनी एक्स तो बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि एक्स काउंटेबल है, अलग से करो। हाउ मच मिल्क, बोलो जल्दी। नेक्स्ट 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 जल्दी करो। सीनरी, वेरी गुड। कश्मीर की सीनरी, सीनरी में कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा, है ना, कि कश्मीर की जो सीनरी थी वो मुझे एन्चांट कर गया, मतलब मंत्रमुग्ध कर गया, अट्रैक्ट कर गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, पार्टी के लिए बताओ, प्लीज ऑर्डर सम बेकरी, है ना, कुछ आपको पेस्ट्रीज एंड केक्स चाहिए, कुछ बिस्किट्स चाहिए फॉर द पार्टी, लेकिन बेटा याद रखना मेरे कॉलोनी में क्या है, अब दो ब्रेड बिस्किट केक तो नहीं होगा, उसकी दुकानें होंगी ना, इसीलिए बेकरीज लिखो या कन्फेक्शनरीज लिखो, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे शॉप्स है, ये शॉप्स की बात हो रही है। अगर हमारा मतलब बेकरी से केक, पेस्ट्री इत्यादि हो तो बेटा ये हमेशा सिंगुलर नाउन में होगा, लेकिन अगर मेरा तात्पर्य शॉप से हो जहां पे केक्स और पेस्ट्रीज मिलते हो, ऐसे शॉप से हो, तो हम हमेशा आराम से उसको प्लूरल फॉर्म में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बेकरी का मतलब क्या है, आपका बेकरी का मतलब केक्स एंड पेस्ट्रीज है क्या, तो फिर सिंगुलर होगा। आपका कहने का मतलब शॉप्स है, आपकी कॉलोनी में 2 ऐसे शॉप्स है जहां पे केक्स एंड पेस्ट्रीज मिलते हैं, ओके, तो 2 शॉप्स है तो 2 बेकरीज बोल दो, 2 शॉप्स है तो 2 कन्फेक्शनरीज बोल दो। अगर आप कहोगे नहीं मैम आपने तो ऐसा नहीं दिया था, आपने तो बेकरी कहा था, कन्फेक्शनरी कहा था, बेटा मैंने शॉप्स नहीं कहा था, मैंने केक, पेस्ट्री, ब्रेड, बिस्किट ये कहा था, ठीक है, क्लियर। मैंने इसका मतलब शॉप्स नहीं कहा था, यहां पे इसका मतलब तात्पर्य शॉप निकल रहा है, तो 2 है तो 2 दुकानें होंगी ना। बायो स्पेशल की बात मैं कह रही हूं बेटा, बायो स्पेशल का बहुत बढ़िया बैच आया है, आप आकृति मैम से क्लास लो, आप खुद रियलाइज करोगे कि डॉक्टर से पढ़ने में और एक आम टीचर से पढ़ने में सही में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। चलो आंसर सब दे दिया है बेटा, सेकंड बिल्कुल इसलिए सही था क्योंकि मैंने हर लिखा था, तो डेब्यूटेंट में ई लगा दोगे तो हर से मैच करेगा ना, है ना, लड़की से। चलो अब आओ नेक्स्ट 7th का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। 7th 8th 9th 10th आंसर बताइए। प्रश्न शीट मैंने बता दिया, वहां पे हर बता रहा है वो लड़की है, इसलिए डेब्यूटेंट में ई बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप बाद में फिर से रिवाइंड करके देख लेना। वेरी गुड खुशी, बहुत अच्छा, बहुत सही। द बता रहा है आर्टिकल हूं मैं, और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। नाउन में हमने कॉस्ट लिखा था कि कीमत, अगर मतलब है कीमत तो उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, उस लिस्ट में कॉस्ट भी है, देख लेना। इसके आगे सुनो, अगर मैं ये कहूं द ऑक्स, द आर्टिकल है, ये बता रहा है कि इसकी बात हो रही है, बैल की बात हो रही है, और कह रहे हैं बैल की कीमत 20,000 है, ये कॉस्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब है।
सिंगुलर नाउन के साथ टेंस में पढ़ोगे कि सिंगुलर वर्ब आता है, और सिंगुलर वर्ब में हम एस या ईएस लगाते हैं। तो कॉस्ट में एस लगा के यहां पे हमने उसको वर्ब बना दिया। अगर कॉस्ट नाउन है, नाउन का मतलब बेटा आर्टिकल के बाद नाउन आता है, मैंने बताया है ना। नाउन कहां आता है? आर्टिकल के बाद आता है। नाउन डिटरमिनर के बाद आता है। नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है। इसका मतलब ये नाउन है, और यहां पे ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। बेटा सीरियल कब होगा माया, मैं क्या जानूं। ऊपर गया ऐसे ग्राफ, सब कैंसिल हो गया। अब कोरोना ऐसे गया है, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है ना, सीधा 30,000 से 3,000 पहुंच गया कोरोना केसेस। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है। अब अचानक हो सकता है आपको 15 दिन के बाद बोलेगा कि हाँ ठीक है, अब आपका डेट निकल गया, एग्जाम तो जाके आप तैयारी करते रहोगे ना। क्या भारत का सबसे बड़ा एग्जाम जो है यूपीएससी, उसमें सीट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए जो बड़ी जनसंख्या है ना वो यही रेलवे वगैरह के एग्जाम जो निकलते हैं बीच बीच में कभी कभी वो देता है, वरना जो रेगुलर है वो एसएससी देता है। आप सोचोगे मैं अभी नहीं एग्जाम तो मैं आराम करूं, ये सब क्वेश्चन मत करो, ठीक है ना, आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, दैट्स इट। चलो ऑक्स जो है उसकी कीमत बेटा ये वर्ब है, वर्ब में हम एस ईएस लगाते हैं अगर नाउन सिंगुलर होता है तो बिल्कुल सही है, राइट। मैं हिंदी में कहूंगी मुझे आज बहुत काम है, मुझे आज बहुत काम है, मुझे आज कई काम है, दोनों हिंदी में कहते हैं। जरा बताओ क्या होगा। आशीष आप इसी बैच को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल इसी बैच को ज्वाइन करो जल्दी। मुझे आज कई काम है, मैं कैसे कहूं, तो मैं कहूंगी यार अभी तो बताया था वर्क में प्लूरल नहीं आता, तो एक काम करो वर्क में से एस हटा दो, फिर याद आएगा कि आपने ही तो कहा था प्लूरल नाउन के साथ में नहीं आता है, अनकाउंटेबल के साथ तो खुद ही लगाया था मच, आई हैव मच वर्क टू डू लगा दो। लेकिन इसका भी एक और ऑप्शन है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, कि अगर मुझे कहना है कि मुझे कई काम है वो भी कह सकते थे, लेकिन यहां पे वर्क में से एस हटा के और मैनी भी काउंटेबल नाउन के साथ चलता है तो मैनी को मच कर दिया। देखो बेटा वर्क का एक मतलब है काम, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं जॉन कीट्स के कई पोएम्स मैंने पढ़े हैं, उसके कई लिटरेरी पीसेस मैंने पढ़े। भाई जॉन कीट्स अगर लेखक थे, अगर कवि थे, तो वो क्या करेंगे, वो लिटरेरी पीसेस ही तो देंगे। देखो ध्यान से सुनो, वर्क का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में हो सकता है अगर उसका मतलब लिटरेरी पीसेस यानी पोएम्स हो, कहानी हो, कथाएं हो, तब हो सकता है। बहुत सही है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क कह सकते हो, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क भी कह सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव रेड मेनी वर्क्स, तो यहां पे जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, है ना, इन लोग का नाम सुन के लगेगा यार ये लोग तो कहानी पोएम यही सब तो लिखेंगे। तो अगर इनका मतलब कहानी पोएम जैसे लिटरेरी पीसेस हो तो कहा है प्लूरल फॉर्म आ सकता है, और इसने एक पोएम थोड़ी लिखा होगा, इसीलिए ये भी सही है। लेकिन पिछली रात एक ही रात में मैं कहां से दो पोएट्री लिख दूंगी, एक रात में आप पोएम लिखोगे ना, कविता लिखोगे, काव्य संग्रह थोड़ी बना सकते हो, और वो भी दो। देखो तो जरा 2 पोएम्स, बताओ कोई इशू यहां तक। देखो तो क्वेश्चन कहां से आता है और आप खुद कहां से पढ़ते हो, फिर कहते हो कि नहीं मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मैं रह गया। बेटा मेहनत क्या की थी और क्या पढ़े हो, आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के हम अंदाज लगाते हैं कि भाई क्वेश्चन कहां से आए। अगर एक क्रेसी से आ गया, एक मेनिया से आ गया, एक फोबिया से जब आ गया, हमने उसका पूरा लिस्ट बनाया, है ना। इसीलिए जैसे देखा अनकाउंटेबल से क्वेश्चन पूरा लिस्ट बनाया, क्योंकि क्वेश्चन पोएट्री से था, वर्क से था, पोएम से था, और सीनरी से, दुनिया भर के क्वेश्चन सीनरी से थे, मच और मेनी से था। बेटा ये बैच चलता है मेरा, बैच नंबर 9 स्पोकन इंग्लिश का। आज दोपहर में भी क्लास लिया है, आप खुद जाके देखो क्या पढ़ाती हूं। तो रात में भी 7 बजे क्लास लिया था, आप खुद जाके देखो क्या पढ़ाती हूं। बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीजीएल में वी हैव टू डू वेरी मच सीरियस स्टडीज, बट एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, यू जस्ट नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, गुड एक्सेंट, गुड प्रोनाउंसिएशन, गुड बॉडी लैंग्वेज, एंड यू शुड नो हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस विद गुड एंड ईजी वोकैबुलरी, ओनली द मोस्ट एप्रोप्रिएट वोकैबुलरीज दैट यू नीड इन योर डेली लैंग्वेज, दैट्स इट। तो स्पोकन इंग्लिश अलग तरीके से चलता है बेटा, ठीक है। आओ नेक्स्ट, ये देखो सबका आंसर दिया हुआ है, मच वर्क या मेनी पीसेस ऑफ वर्क। मेनी पीसेस ऑफ वर्क कैसे चलेगा वो मैं अभी बाद में समझाऊंगी आपको। चलो अब आओ 11th 12th 13 वगैरह, चलिए। 2 पोएट्रीज गलत बेटा, आई रोट 2 पोएम्स होगा। पोएट्री पूरा पूरा काव्य, जब मैं मर जाऊंगी तो देखोगे अच्छा बहुत बड़ी कवित्री मरी है, तो उसका सारा काव्य, पूरी कविताएं को इकट्ठा करो, उसके बाद काव्य संग्रह बनेगा, ठीक है ना। बहुत सारे कवि है, जीते जी कुछ नहीं पाए, है ना, मरने के बाद उनके सारे काव्य को इकट्ठा किया गया। क्लियर। चलो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, वरना बेटा मैं निकल लूंगी, समझे। चलो सुनो, ही गेव मी 2 पेपर्स। भाई पेपर्स गलत है वर्ड, कैसे, सुनो ध्यान से। पेपर का मतलब कागज हो तो कोई प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बनेगा। क्या इसमें कागज है मीनिंग, ऐसे लिखना चाहोगे तो किसी से कागज ही तो मांगोगे, इसका मतलब 2 पेपर्स यहां गलत है। तो होगा क्या, जो मांगते हो ना जिसमें लिखते हो वो शीट्स होते हैं, तो यहां पे पेपर में एस नहीं चलेगा, लेकिन कहोगे हमें 2 तो लगाना है। अब अगर 2 लगाना है तो 2 के साथ आएगा क्या, तो आएगा 2 शीट्स ऑफ पेपर्स। यही तो तरीका है बनाने का, कि जहां अनकाउंटेबल का बहुवचन नहीं बन सकता, और मेरी इच्छा हो रही है अनकाउंटेबल का बहुवचन बनाने का, तो उसका तरीका क्या हो सकता है थोड़ी देर में बताऊंगी। वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स, पेपर्स ओके, पेपर और पेपर्स दोनों चलेगा अगर दस्तावेज मीनिंग है। आप अपने प्रॉपर्टी के दस्तावेज ही तो रखते हो, तो ये प्रॉपर्टी पेपर्स ये सही है ना। प्रॉपर्टी पेपर्स, अगर पेपर का मतलब दस्तावेज है तो पेपर पेपर्स दोनों चलेगा, लेकिन अगर पेपर का मतलब कागज है तो पेपर्स नहीं चलेगा। हो गया। अब आओ नेक्स्ट 3, 13, 14 और 15 में। सुनो ध्यान से, जब भी आप कोई क्वेश्चन करो उसके सॉल्यूशन को जरूर ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने आपको, बेटा कई लोग ऐसे होते कहते मैम मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने क्या किया, जिस समय मुझे खुद पैसों की जरूरत थी, मैं खुद कुछ नहीं थी, उस समय भी मैंने किताब लिखना शुरू कर दिया, ये ध्यान में रख के कि जब मैंने तैयारी की थी कोई इंग्लिश का बुक तो था ही नहीं, कोई मैथ्स का ऐसा बुक नहीं था जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स हो। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे लिखे हैं अपने बुक में, केडी के बुक में, अरिथमेटिक में, जो आपको खुद महसूस होगा कि कोई गांव का बच्चा अपने आप भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा। मेरा माइंड में वही लोग रहते हैं। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम 1 लिखा, क्लास नोट्स में भी ऐसे एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं, अगर आप खुद भी चाहो तो समझ सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज है, जब टीचर समझाती है तो उस चीज पर ज्यादा एम्फसाइज हम करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर कम करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए देखो, डोंट अटर अ वर्ड, मतलब एक शब्द भी मत बोलना, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। शब्द वर्ड और वर्ड्स दोनों हो सकता है, एक है तो वर्ड, ये तो बिल्कुल सही है।
द एसे मस्ट बी ऑफ 250 वर्ड्स, ऐसे को 250 शब्दों का होना चाहिए, शब्दों का, वर्ड्स, बिल्कुल सही। लेकिन याद रखना एक नया रूल जो हम कई बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताते हैं और बैच नंबर 16 के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताए हुए हैं, अगर आप चाहो तो देख लेना। इसमें तो खैर हम लोग नाउन से शुरू किए हैं, तो नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन वो नियम यहां आ गया, देखो ध्यान से। लिमिट नाउन है क्योंकि ये आपको वो अंत का पड़ा बता रहा है। कैसा लिमिट? वर्ड्स लिमिट। वर्ड शब्द है तो नाउन, लेकिन नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मत बोलना, इट्स एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के रूप में अगर नाउन आता है तो बेटा वो सिंगुलर नाउन के रूप में आएगा, यानी यहां ये वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा, एडजेक्टिव के रूप में आएगा। अगर नाउन एडजेक्टिव के रूप में आता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसीलिए अगर आपके दोनों आंख में इंफेक्शन है तो भी आई इंफेक्शन कहोगे। अगर दोनों नी का ट्रांसप्लांटेशन, किसी का पूरा नी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो नी ट्रांसप्लांट बोलेगा, ठीक है, समझ में आया। दोनों लंग्स में इंफेक्शन है लेकिन फिर भी लंग इंफेक्शन बोलेगा, राइट। देखो ध्यान से, व्हाट इज द वर्ड लिमिट होगा, यानी अगर कोई भी नाउन एडजेक्टिव के रूप में लगाओगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, बशर्ते सिंगुलर फॉर्म में उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट ना हो रहा। जैसे मैथमेटिक्स टीचर, तो मैथमेटिक नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। बेटा मेरा बुक ऑनलाइन अवेलेबल है और वो है kdpublication.com में, भाभी, ठीक है। गौरव, आज मैंने ये बैच को ज्वाइन किया, वेरी गुड। बस 6 महीना 7 महीना मेरे साथ रहो, खत्म करा देंगे यार अच्छे से। और आप लोग हड़बड़ाना मत मुझे, ठीक है। इधर से केडी लाइव वाले हड़बड़ाते रहते हैं, जल्दी करो, आपने 6 महीने कहा था, 7 हो गया, जल्दी करो। इधर से तुम लोग भी हड़बड़ाओगे और मैं बिल्कुल वो भैंस शरीर से होती जा रही हूँ और अपने आचार विचार से भी होते जा रही हूँ। मैं आराम से चलती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको हड़बड़ा के सिलेबस खत्म करा दूं और अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होता है मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, इसीलिए थोड़ा दिन बर्दाश्त करो मुझे, है ना। काफी अच्छा से तैयारी कराऊंगी। चलो, ये कंपल्सरी इंग्लिश है, स्पोकन के साथ आता है बेटा। इसको वही लोग लोगे जो आईएएस वाले हो, जो असिस्टेंट कमांडेंट वाले हो और जो एसएससी टियर 3 देने वाले हो, हिंदी मीडियम के हो लेकिन इंग्लिश में देना चाहते हो, ठीक है। और स्पोकन तो कोई भी कर सकता है। चलो अब आओ 16 से लेकर 20 तक जल्दी से देखो और बताते चले जाओ जल्दी। सिलेबस, ओके चलो, सिलेबस आपका सूरज फटाफट 17 में सिलेबस लोड कर दो, 17 में सिलेबस लोड कर दो। शिवम न्यू बैच अभी आया बेटा, नाउन से शुरू किया मैंने, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। आज थर्ड क्लास है आज नाउन का, जल्दी से, बहुत जल्दी। वर्ड, वेरी गुड, देखते हैं। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड होता है, मैन ऑफ वर्ड है, ये इडियम्स एंड फ्रेज में आता है। मैन ऑफ वर्ड मतलब वादे का पक्का, जो अपने प्रॉमिस से नहीं चूकता, ही इज कॉल्ड अ मैन ऑफ वर्ड, ठीक है। मैन ऑफ वर्ड्स बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि वर्ड्स का मतलब शब्दों की बात होती है। फिर चलो वापस, वर्ड का मीनिंग क्या है, जो वर्ड का मीनिंग दिया है मैंने वो क्या मीनिंग दिया है, देखो जरा। तीसरा, मैन ऑफ वर्ड यानी कि जो जुबान का पक्का है, जो प्रॉमिस कर लिया तोड़ेगा नहीं, प्रॉमिस। अगर आपका वर्ड का मीनिंग सूचना है, मैसेज है, अगर आपका वर्ड जो वर्ड इस्तेमाल किया है आपने WORD, अगर उसका मीनिंग मैसेज निकल रहा हो या उसका मीनिंग प्रॉमिस निकल रहा है तो हमेशा वर्ड ही इस्तेमाल करोगे, वर्ड्स शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। देखो तो ध्यान से, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड यानी यहां पर मीनिंग निकल रहा है प्रॉमिस, जो अपनी जुबान का पक्का है। उसने मुझे क्या भेजा, वर्ड्स, ताकि क्या का मैसेज था वो, कि मैं जल्द से जल्द आके मिलूं। तो यानी कि उस व्यक्ति ने मुझे मैसेज भेजा है, अभी बताया था, अगर मैसेज मीनिंग निकल रहा है, प्रॉमिस मीनिंग निकल रहा है तो वर्ड्स शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। उसने मुझे संदेशा भेजा कि जल्द से जल्द आके मिलो, अर्लीस्ट मतलब जल्द से जल्द। I took his word for it and handed over the paper to take his word for it। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बोला उस पर विश्वास कर लिया, उसके जो शब्द थे मैंने उसी पर विश्वास कर लिया और पेपर उसको हैंड ओवर कर दिया। I took his word for it, बेटा ये idioms and phrases में आता है, इसका मीनिंग क्या है सुनो ध्यान से। To take someone's word for का मतलब to believe what someone says, जो बोला वो विश्वास कर लिया, इसमें कोई एरर नहीं, ठीक है। क्या कहा? To take someone word for, इसका मतलब है जो शब्द उसने बोला मैंने उसके हर शब्द पे विश्वास कर लिया। देखो क्लियर, बोलो 18 तक कोई प्रॉब्लम, बोलो। इडियम एंड फ्रेजेस, बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे आ जाते हैं जो पढ़ाते हैं, आप एक वॉल्यूम 1 से करते रहो बस और क्लास नोट्स करते रहो, लड़ ही जाएगा, ठीक है। जब टियर 2 तक बच्चे कहते थे मैम क्लास नोट्स भी कर लिया, वॉल्यूम 1 भी कर दिया, और बताओ तब मैं वॉल्यूम 2 बोल देती हूँ, वॉल्यूम 2 कर लो, ठीक है। चलो, सच अ बिहेवियर इज डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, निंदा के लायक, जिसको आप कहोगे छी कितना गंदा बिहेवियर। अब मुझे बताओ 19 में बिहेवियर बेटा काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है, सही बताओ। बिहेवियर आप खुद सोच के बताओ, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, जल्दी से। बिहेवियर क्या होता है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, आप खुद सोच के बताओ ना। ओके टीपू, वेरी गुड। देखो सारे बच्चे आ जाते हैं पढ़ने को, आपको बस पढ़ना इच्छा होनी चाहिए और कुछ नहीं। बोलो काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, बिहेवियर क्या होता है, अनकाउंटेबल। राधिका वेरी गुड, अनकाउंटेबल। अब सुनो, जब अनकाउंटेबल नाउन है बिहेवियर, इसकी गिनती नहीं हो सकती तो फिर ए कहां से आएगा, है समझ में। और उसी लिस्ट में बेटा इक्विपमेंट